सुने हैं? ये है उत्तराखंड। कौन सा खंड है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैं गंगा की बात कर रहा हूँ। गंगा में कितनी नदियाँ मिलती हैं तब गंगा कहलाती है, और गंगा को गंगा से पहले किस नाम से जानते हैं ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गंगा को किस स्थान से गंगा कहा जाता है ये भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चले आगे तरफ बढ़ें। किसी को दिक्कत नहीं? फिगर बन गया सभी का? गंगा में कितनी नदियां मिलती हैं तब गंगा कहलाती है मुख्यतः। तो आइए बात करते हैं कि दो नदियों के मिलने के बाद गंगा कहलाती है कहाँ पे? हरिद्वार पे। तो आइए देखते हैं, एक बार सुनते हैं। देखिएगा, एक नदी यहाँ से निकलती है जिसका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर एक ग्लेशियर है। और एक ग्लेशियर यहाँ पे जिसे बोलते हैं सतोपथ ग्लेशियर। क्या? संतोपथ ग्लेशियर, हिमनद जिसे बोलते हैं। हिमनद का मतलब होता है बर्फ का हिस्सा, वह हिस्सा जो पिघलता हो। ठीक है, चले। दो ग्लेशियर है, पहले सुन लेना आप सभी लोग, इसके बाद बनाना। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है? किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में है। और उत्तरकाशी जिले से एक नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। इस नदी का क्या नाम है? भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। बातें क्लियर हो गया? एक नदी भागीरथी में इधर से आके मिलती है जिसका नाम है भीलांगना। क्या है? सहायक नदी है भीलांगना। कौन सी नदी है? भीलांगना। भीलांगना कौन सी नदी है? भीलांगना। ये भीलांगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? खतलिंग ग्लेशियर। ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनने की वजह से मैं एक दूसरी चर्चा करता हूँ। और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है? इसी फिगर को हम इधर बना दें बड़े में तो कोई दिक्कत है? नहीं। सुनिए, देखिएगा मेरी बात। यहाँ से एक नदी निकल रही है और इसके बाद यहाँ से एक नदी निकल रही है, निकलने के बाद ऐसे जा रही है। यहाँ से जो नदी निकल रही है ये जिस क्षेत्र का नाम है इसे बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री बोलो, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर किस जिले में है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। बातें क्लियर हो गई? यहीं से जो नदी निकलती है इसे बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। बातें क्लियर हो गई? और इधर से दाईं ओर से एक नदी भागीरथी में आती है, बहते हुए मिलती है जिसका नाम है भीलांगना। क्या नाम है? भीलांगना। और भीलांगना किस ग्लेशियर से निकलती है? तो आप बोलेंगे खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये भीलांगना आके मिलती भागीरथी में कहाँ पे है? उत्तराखंड के कहाँ पे? प्रयाग, गणेश प्रयाग पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? गणेश प्रयाग पे मिलती है। कहाँ मिलती है? और गणेश प्रयाग पे जहाँ भीलांगना, जहाँ भागीरथी से मिलती है वहीं पे एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं टेहरी बांध। कौन सा बांध है? टेहरी बांध। कौन सा बांध? टेहरी बांध है। बातें क्लियर हो गई? ये जो टेहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टेहरी बांध का क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट बात करते हैं ये भागीरथी। देखिएगा नदी का नाम कैसे रखा जाता है, पढ़ता कैसे? जैसे एक नदी इधर से आ रही है बहते हुए, एक नदी इधर से आ रही है। ये दोनों नदियों की गहराई सेम है। ये दोनों नदियों की, मान लिया ये राम नदी है, ये श्याम नदी है। ये दोनों नदियों की गहराई सेम है जहाँ मिल रही हैं। अगर गहराई सेम है तो मिलने के बाद जो एक धारा बहेगी आगे की तरफ उसे एक नया नाम दिया जाता है तब। ठीक है। लेकिन अगर राम की गहराई ज़्यादा है, श्याम नदी की गहराई कम है और दोनों मिल रही हैं, इसमें देखा जाए किसकी गहराई ज़्यादा है। देख लिया गया राम की गहराई ज़्यादा है तो मिलने के बाद जो आगे नदी की धारा बनेगी जिसकी गहराई ज़्यादा होगी उसी नदी का नाम रख दिया जाता है। बातें क्लियर हो गया? गहराई के नाम पर नदी का नाम रखा जाता है। अगर इधर से एक नदी आई, इधर से गई, दोनों मिल गई, दोनों की गहराई सेम है तो जो एक धारा बनेगी उसे अलग नाम दिया जाएगा, अलग नदी का नाम दिया जाता है। और लेकिन मैं बात करूं एक गहराई की, इधर वाली गहराई ज़्यादा है, इधर वाली गहराई कम है,
तो जो गहराई मिलने के बाद जो गहराई ज़्यादा होगी जिस नदी का, आगे जो नदी की धारा जाएगी वही नदी का नाम रख दिया जाता है। बातें क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो भीलांगना की गहराई कम थी भागीरथी से, इसलिए मिली, और मिलने के बाद जो एक धारा बनी तब भी भागीरथी ही कहलाई। क्या कहलाई? और भागीरथी से, भागीरथी देवप्रयाग पर आती है। कहाँ पे आती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग पर जब भागीरथी आती है मेरे मित्र, पहुँचती है तो अलकनंदा इससे आके मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एक नदी है अलकनंदा। कौन सी नदी है? ये है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी किससे मिलती है? भागीरथी से आके बहते हुए मिल जाती है। बातें क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग। सब उत्तराखंड की स्टोरी बता रहे हैं। सब किसकी स्टोरी बता रहे हैं? सब उत्तराखंड राज्य की स्टोरी बता रहे हैं। ये पूरा उत्तराखंड ही है। स्थितियां जितनी भी हो रही हैं सब उत्तराखंड की हो रही हैं। अभी बातें क्लियर हो गई? तो उत्तराखंड की मैं स्टोरी बता रहा हूं, तो आप उत्तराखंड के बारे में आप समझने का प्रयास करो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये देखिए अलकनंदा में कितनी नदियां मिली तब अलकनंदा कहलाई। बात सुनो, अलकनंदा में कितनी नदियां मिली? तो देखिएगा, एक नदी इधर से आती है और एक नदी इधरिया से आती है ढनकते हुए। एक नदी जो इधरिया से आती है इसे बोलते हैं विष्णु गंगा। क्या बोलते हैं इसे? विष्णु गंगा बोलते हैं। और इधरिया से जो आती है ढनकते हुए बाईं ओर से, नदियाँ इधर बह रही है, तो बायां किधर होगा? इधरिया। ये बायां इधरिया एक नदी है जिसे बोलते हैं धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। जो विष्णु गंगा है ये सतोपथ हिमानी कहाँ से निकलती है? तो आप बोलेंगे सतोपथ हिमानी से निकलती है। कौन सा यहाँ पे ग्लेशियर है? हिमानी मतलब ग्लेशियर। ये कहाँ से निकलती है? सतोपथ हिमानी से। कहाँ से निकलती है? संतोपथ हिमानी से निकलती है। बातें क्लियर हो गया? कहाँ से निकलती है? संतोपथ हिमानी। और संतोपथ हिमानी कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे बद्रीनाथ में। कहाँ पे है? बद्रीनाथ। कहाँ पे है? और बद्रीनाथ के बद्रीनाथ में सतोपथ हिमानी है। और लोकेशन अगर हम एकदम एग्जैक्ट बताएं तो ये अलकापुरी में है सतोपथ हिमानी। किसमें है? अलकापुरी में। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में एक स्थान है अलकापुरी, और अलकापुरी में ही सतोपथ बर्फ का टुकड़ा है। वहीं से विष्णु गंगा नदी निकलती है। क्या करती है? निकलती है। और निकलने के बाद आगे की तरफ बहते हुए आती है, और धौली बहते हुए आती है। इधर से आती है बाईं ओर से एक नदी धौली गंगा, और धौली गंगा के विष्णु गंगा में मिल जाती है। मिलती कहाँ पे है? तो एक स्थान है प्रयाग। कौन सा स्थान है? प्रयाग। इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग पर आके दोनों आपस में मिल जाती हैं। दोनों की गहराई देखा जाता सेम है। जब मिलती हैं, जब दोनों नदियों की गहराई सेम होगी तो जो एक धारा आगे की तरफ बही उसका नया नाम दे दिया गया अलकनंदा। क्या नाम दिया गया? अलकनंदा। क्या नाम दे दिया गया? अलकनंदा। बातें क्लियर हो गई? इसके बाद एक नदी इधर से और आती है। मेरी बात को समझना, एक नदी इधर से बहते हुए और आती है। देखिएगा, ऐसे बाईं ओर से बहते हुए, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। अलकनंदा में मिलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी बाईं ओर से। पूछता कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिल रही? नंदाकिनी भी मिल रही है। और ये कहाँ मिलती है? तो आप बोलेंगे नंद प्रयाग पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग। कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग पे मिलती है। इसके बाद एक नदी बाईं ओर से अलकनंदा में आके और मिलती है जिसको बोलते हैं पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कहाँ मिलती है? तो आप बोलेंगे कर्णप्रयाग पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग। कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग पर। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग पर। बातें क्लियर हो गई? और इसके बाद एक नदी इधर दाईं ओर से आती है। नदी इधर बह रही है, दायां इधर हो गया। एक नदी दाईं ओर से बहती है। देखना, एक नदी दाईं ओर से बहते हुए आती है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी निकलती कहाँ से? उत्तराखंड के चारों बाड़ ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? चारों बाड़ ग्लेशियर। चारों बाड़ ग्लेशियर से निकलती है। बातें क्लियर हो गया? ये चारों बाड़ ग्लेशियर कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे केदारनाथ में। कहाँ पे है? केदारनाथ। सुने हैं केदारनाथ? केदारनाथ उत्तराखंड में सब है। केदारनाथ में चारों बाड़ ग्लेशियर। बातें क्लियर हो गया? दाईं ओर से मिलने वाली अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है? दाईं ओर से नदी इधर आ रहा है, दायां कौन होगा? खड़े हो जाइए नदी पे। ये मंदाकिनी। मंदाकिनी दाईं ओर से मिलने वाली अलकनंदा की सहायक नदी है। ये कहाँ मिलती है आके उत्तराखंड में? तो आप बोलेंगे रुद्रप्रयाग पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है संगम।
संगम का मतलब होता है मिलन। क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है संगम, जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं उसी को बोलते हैं संगम या प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। जैसे एग्जाम्पल में सोचो, जहां लड़की लड़का का शादी कराया जाता है उसे बोलते हैं संगम। बस क्षेत्र क्या बोलते हैं? चौराहा। क्या बोलते हैं? कोई चौराहा होता, कोई संगम, मिलन चौराहा। जहाँ लड़की लड़के आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिलन चौराहा। बात समझ में? एक हमारे यहाँ है, एक हमारे यहाँ चौराहा है, यहाँ पे लड़की और लड़कियों का शादी कराया जाता है, पिया मिलन चौराहा। कौन सा? पिया मिलन चौराहा। बात समझ में? तो चौराहा, चौराहा का मतलब संगम, जहाँ एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिलते हो आपस में, जहाँ जुड़ते हो उसी को बोलते हैं क्या? संगम, प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो नदी, एक नदी दूसरी नदी से आके जहाँ मिल रही है उसी को क्या बोलेंगे? प्रयाग, संगम बोलते हैं। जैसे ट्रेन जहाँ की खड़ी होती है सारी ट्रेनें स्टेशन पे, उसी को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम। जंक्शन को ही बोलते हैं संगम। बातें क्लियर हो गया? समझ में आया? बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई घबराहट नहीं? अब याद कैसे करें सर? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहले भागीरथी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? बोलिए आप लोग, किस ग्लेशियर से होता है? किस जिले से होता है? उत्तरकाशी। किस जिले से होता है? किस राज्य से होता है? उत्तराखंड। ये तो आप जान गए, उत्तराखंड का ही खेल है। इसके बाद नदी निकली गोमुख नामक स्थान, गाय के मुख जैसा आकार है, जहाँ से निकलती है उसका भागीरथी का, उसका नाम है गोमुख। गाय के मुख जैसे आकार से बुलबुला लेते हुए बाहर निकलती है। बात समझा? गाय का मुंह देखे हैं? थुथुन देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो आगे निकलती है, निकलने के बाद देखिएगा ये नदी इधर बह रही है, तो ये क्या बाया हो गया? बाईं ओर से एक नदी आती है मिलती हुई, कौन? भीलांगना। कौन सी नदी है? बोलो, भीलांगना। भीलांगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा? खत वाला, लड़कों का जो खत होता है उसे बोलते हैं खत। तो खतलिंग ग्लेशियर। बातें समझ में आया? और खतलिंग ग्लेशियर से ही निकलती है, और निकलने के बाद कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? गणेश प्रयाग पर। कहाँ? हेलो जी सर। हाँ सर बताइए। हाँ सर, हाँ बताइए। पढ़ा रहे थे बताइए। हाँ बताइए। गणेश प्रयाग पे आके क्या होती है? मिल जाती है। मिलने के बाद धारा वही भागीरथी आगे की तरफ बहती है, और देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग पर आके, देवप्रयाग पर जब पहुंचती है तो इधर से एक नदी आती है अलकनंदा, और इसमें मिल जाती है। बड़ी नदी है अलकनंदा, इसमें आके देवप्रयाग पर मिल जाती है। और जहां मिलती है, मिलने के बाद जो एक धारा बनती है उसी को बोलते हैं गंगा। क्या बोलते हैं? गंगा नदी। देवप्रयाग से ही से गंगा बोला जाता है। दोनों की गहराई सेम है और आपस में मिल गई। गहराई सेम होने की वजह से जो एक धारा बनी उसे क्या बोला गया? गंगा। क्या बोला गया? क्या बोला गया? गंगा। अब देखिए अलकनंदा की मैं बात कर लूँ। अलकनंदा में दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक का नाम है विष्णु गंगा, एक का नाम है धौली गंगा। विष्णु गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से, अलकापुरी में है। कहाँ पे है? बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से होता है। सतोपथ हिमानी कहाँ पे है? बद्रीनाथ के अलकापुरी में है, वहीं से होता है। और वहीं से विष्णु नदी निकलती है। निकलने के बाद बहती आगे, तो बाईं ओर से एक नदी बहती हुई आती है जिसका नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा कहाँ के मिलती है? विष्णु प्रयाग पर। मिलने के बाद जो एक धारा बनती है उसे बोला जाता है अलकनंदा। और यही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग पे बाईं ओर से देखा गया कि एक नदी और बहते हुए आ रही है नंद प्रयाग पे, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मिलने के बाद आगे की तरफ अलकनंदा बहती है, और देखा गया बाईं ओर से एक नदी और बहते हुए आ रही, पिंडार नदी। कुछ दूरी जब तय करती है तो कर्ण प्रयाग पे आके पिंडार नदी मिल जाती है। मिलने के बाद आगे की तरफ नदी बह रही है तो देखा गया कि रुद्र प्रयाग पे दाईं ओर से एक नदी आके बहते हुए मिल रही है जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी निकलती है चारोबाड़ ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के चारोबाड़ ग्लेशियर से निकलती है, रुद्र प्रयाग पे आके मिल जाती है। नेक्स्ट इसके बाद ये अलकनंदा आके भागीरथी से देवप्रयाग पे मिलती है। मिलने के बाद क्या कहलाती है? गंगा। क्या कहलाती है? इन 5 प्रयाग के मिलने की वजह से, इन 5 प्रयाग के मिलने की वजह से इसे पंच प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 प्रयाग हैं, इसीलिए उत्तराखंड के इन 5 प्रयागों को क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। क्या कहा जाता है? अब याद करिए आप, विष्णु भगवान को आप जानते हैं? किस भगवान? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जब बचपन में छोटे थे तो इन्हें नंद भगवान कहा जाता। नंद का नाम क्या? नंद भगवान के नाम से जाना जाता था। छोटे जब थे, खेल रहे थे, जब छोटे से थे विष्णु भगवान, तो इन्हें क्या नाम था? नंद। तो विष्णु से विष्णु प्रयाग, नंद से छोटे में बचपन में नाम था नंद, तो नंद भगवान तो नंद प्रयाग हो गया। और जब बचपन में छोटे थे तो अपने कान में बाली पहनते थे विष्णु भगवान, तो कान में, कर्ण मतलब कान में बाली पहनते थे, कर्ण प्रयाग हो गया। और जब बड़े हो गए विष्णु भगवान, बड़े हो गए तो रुद्राक्ष की माला पहनते। क्या पहने रहते थे?
तो रुद्रप्रयाग हो गया। क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। किसको नहीं याद हुआ? विष्णु जब छोटे थे तो नंद प्रयाग, विष्णु बड़े थे तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, इसके बाद कान में कर्ण प्रयाग, इसके बाद रुद्र की माला पड़े रुद्र प्रयाग। बातें समझ में आ गई? चले, किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चले, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसके बाद देखिएगा, जब ये गंगा नदी आगे की तरफ बहती है तो यहाँ पे एक तीर्थ स्थान, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है ये सब। एक तीर्थ स्थान हिंदू का और है, देवप्रयाग भी तीर्थ स्थान है हिंदुओं का, बद्रीनाथ भी हिंदू जाते हैं, हिंदू तीर्थयालु लोग जाते हैं, गंगोत्री भी जाते हैं तीर्थयालु लोग हिंदू। इसके बाद आप केदारनाथ भी लोग जाते हैं, ठीक है। देवप्रयाग आते हैं, इसके बाद एक ऋषि प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? ऋषि प्रयाग। कौन सा प्रयाग? ऋषि प्रयाग भी लोग जाते हैं। इसके बाद हरिद्वार है, हरिद्वार भी लोग जाते हैं। गंगा नदी ऋषि प्रयाग और हरिद्वार से होते हुए यूपी पहुंचती है। कहाँ पे पहुंचती है? यूपी। और यूपी में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो आप बोलेंगे बिजनौर। किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर। बातें क्लियर हो गई? और चलिए अब देखिए, ये आके देवप्रयाग पहुंची, देवप्रयाग से यूपी में पहुंची, इधर का यूपी हिस्सा है। यूपी में कहाँ पहुंची? बिजनौर में। कहाँ पहुंची? बिजनौर में पहुंची। और बिजनौर यूपी से होते हुए कहाँ? कानपुर आई गंगा नदी, गंगा नदी कानपुर से इलाहाबाद आई, इलाहाबाद से वाराणसी गई, वाराणसी के बाद बलिया गई। बलिया कहाँ गई? बलिया गई। बलिया के बाद यहाँ बलिया है, बलिया छपरा, बलिया नून रोटी खाएंगे, बलिया और छपरा लौट के न जाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे। बात समझ में आया? क्या बिताएंगे मतलब, बात समझ में आया? चले आगे की तरफ बढ़ें। इसके बाद बलिया। कौन सा? बलिया। बलिया छपरा होती हुई ये नदी बिहार पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? बिहार में पहुंचने के बाद थोड़ा सा घोचा जाती है, झारखंड में थोड़ा सा चली जाती है। कहाँ चली जाती है? घोचा के भूल जाती है झारखंड में, और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है। कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद एक बांग्लादेश है यहाँ पे, आप जानते हो। बांग्लादेश जब पहुँचती है तो इसे बोला जाता है, बांग्लादेश वाले कहते हैं ये पद्मा नदी है। कौन सी नदी है? पद्मा। और यही पद्मा नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बातें समझ में आई? तो गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 1 2 3 4 5। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है भारत के? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 5। एक का नाम है यूके उत्तराखंड, एक का नाम है यूपी उत्तर प्रदेश, एक का नाम है बिहार, एक का नाम है झारखंड, एक का नाम है पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? बातें क्लियर हो गई? आगे की तरफ बढ़ें। आप फिगर सारे बना लीजिए, सभी फिगर को आप लोग बना के रखिए। देखिए गंगा नदी थोड़ा लंबा टॉपिक है, फिगर को वहाँ ये वाला बनाइए, इसको चाहे बनाइए चाहे ना बनाइए, लेकिन उसको जरूर बनाइए। (2525 किलोमीटर) कुल लंबाई कितनी है? 2500 लंबाई। लेकिन हम बात करें, पहले सुन लो, गंगा नदी की लंबाई भारत में सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे यूपी में। सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? यूपी में है। यूपी में लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर लगभग कितनी है? 1450 किलोमीटर। और सबसे कम यूपी में कहाँ पे लंबाई है? यूपी में गंगा की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है? झारखंड में। वेरी गुड। कहाँ पे है? झारखंड में सबसे कम है। कहाँ पे है? सबसे झारखंड में है। बातें क्लियर हो गई? किसी को दिक्कत? कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है गंगा नदी? 5। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। बातें क्लियर हो गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? नहीं। तो लिखिए गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के काशी जिले में, उत्तर काशी जिले में स्थित
गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, होता है। ये बातें समझ में आ गई। यह नदी जिस स्थान से निकलती है उसे गोमुख के नाम से जानते हैं और निकलने के बाद इसे भागीरथी नदी के नाम से पुकारते हैं। भागीरथी के नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। क्या करते हैं इसे, भागीरथी के नाम से क्या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। भागीरथी को ही गंगा कहा गया है। भागीरथी को ही क्या कहा गया है, गंगा कहा गया मेरे मित्र। चलिए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। भागीरथी नदी में गणेश प्रयाग पर भीलांगना नदी मिलती है और उसी संगम पर टेहरी बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो भारत का सबसे ऊंचा क्या है मेरे मित्र, बांध है। आगे तरफ बढ़ जाएं। जो भारत का सबसे ऊंचा क्या है, बांध है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अलकनंदा नदी उत्तराखंड के अलकनंदा नदी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित अलकापुरी के संतोपत हिमानी से होता है। संतोपत हिमानी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। संतोपत हिमानी से होता है। भागीरथी तथा अलकनंदा देवप्रयाग पर जब मिलती हैं तब उसे गंगा कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। तब उसे क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां लिखिए। अलकनंदा की
अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। पहला धौली गंगा, दूसरा नंदाकिनी नदी, तीसरा पिंडार नदी, चौथा पिंडार नदी। नेक्स्ट बात करते हैं अलकनंदा की अलकनंदा नदी के दाईं ओर से मंदाकिनी नदी निकलती है, मिलती है। नदी मिलती है, क्या करती है? मिलती है। जो कहाँ से निकलती है? जो केदारनाथ के चारों बार ग्लेशियर से निकलती है। चारों बार ग्लेशियर से निकलती है। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन भीलांगना का कहाँ से उद्गम होता है? खतलिंग ग्लेशियर से होता है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग पर मिलती है। विष्णुप्रयाग पर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग पर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पिंडार नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंदप्रयाग पर तथा पिंडार नदी कर्णप्रयाग पर मिलती है। क्या करती है? कर्णप्रयाग पर क्या होती है? बातें क्लियर हो गई? कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग पर मिलती है। चले नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए, गंगा नदी देवप्रयाग ऋषिप्रयाग हरिद्वार के रास्ते यूपी के सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बलिया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। खाड़ी में
गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लिखिए, गंगा नदी को गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा यूपी में 1450 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। बाकी चीज़ें कल लिखाएंगे। थैंक यू सभी को, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। इस सृष्टि की सारी खुशियाँ आपको और आपके